लज्जित दिल छू लेने वाली कहानी। कितने चाव से इस घर में निधि बहू बनकर आई थी। अपने माता पिता की इकलौती बेटी होने के कारण लाडली थी। उसके मुंह से बात निकली नहीं कि पूरी हो जाती थी। ज्यादा आजादी की वजह से बेपरवाह भी बहुत हो गई थी। माँ जब कभी पिताजी से शिकायत भी करती तो वे यही कहकर टाल देते, एक ही तो है, उसके भी पीछे पड़ी रहती हो। ससुराल जाकर तो जिम्मेदारियों के बोझ तले दब ही जाना है। अभी तो चैन से रहने दो। माँ बेचारी मन महसूस कर रह जाती। आज उसने अपनी ससुराल में पहला कदम रखा था। पति एक अच्छी फर्म में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। घर में एक ननद और सास थी। शादी के बाद 1 महीने तो मानो पलक झपकते ही बीत गए। घर में सभी उसे बेहद चाहते थे। नई नवेली होने के कारण कोई उससे काम नहीं करवाता था। कपिल भी उसका पूरा ध्यान रखता था। उसकी हर फरमाइश पूरी की जाती। निधि भी नए घर में बेहद खुश थी। उसकी ननंद प्रिया दिन भर काम में लगी रहती, मगर भाभी से कभी कुछ नहीं कहती। कपिल का ख्याल था कि धीरे धीरे निधि खुद ही कामों में हाथ बटाने लगेगी, लेकिन निधि घर का कोई भी काम नहीं करती थी। उसकी लापरवाही को देखकर कपिल ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देखो निधि, प्रिया मेरी छोटी बहन है, उसके सिर पर पढ़ाई का बोझ है और फिर इस उम्र में माँ से भी ज्यादा काम नहीं हो पाता। तुम काम काज में प्रिया का हाथ बटा दिया करो। भाई मैंने तो मायके में कभी एक गिलास पानी का भी नहीं उठाया, और फिर मैंने नौकरानी बनने के लिए तो शादी नहीं की। अदा से अपने बाल संवारती हुई निधि ने जवाब दिया। कपिल को उससे ऐसे जवाब की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। फिर भी उसने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, घर का काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाता। फिर नारी का पूर्ण सौंदर्य तो इसी में है कि वह अपने साथ साथ घर को भी संवारे। निधि ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुंह फेर कर सो गई। कपिल ने चुप रहना ही उचित समझा। सुबह जब वह उठी तो कपिल दफ्तर जा चुका था। निधि को ऐसे उम्मीद तो जरा भी नहीं थी। उसने तो सोचा था कि कपिल उसे मनाएगा। दिन भर बिना कुछ खाए पिए कमरा बंद करके लेटी रही। प्रिया ने उसे खाना खाने के लिए कहा भी, मगर उसने मना कर दिया। भाभी सुबह से भूखी हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया। शाम को कपिल के लौटने पर प्रिया ने उसे बताया। कपिल तुरंत उसके कमरे में गया और स्नेह से सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या अभी तक नाराज हो? चलो खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। तुम खा लो। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं भी भूखा सो जाऊं तो तुम्हारी मर्जी। अच्छा चलो मैं खाना लगाती हूँ। मुस्कुराते हुए निधि उठी। बात आई गई हो गई। इसके बाद तो जैसे उसे और भी छूट मिल गई। रोज नई नई फरमाइशें करती, खाली वक्त में घूमने चली जाती। घर का उसे जरा भी ख्याल ना था। कई बार कपिल के मन में आता कि उसे डांटे, लेकिन फिर मन मार कर रह जाता। आज कपिल को दफ्तर जाने में देर हो रही थी। उसने कमीज निकाली तो देखा उसमें बटन नहीं थे। झल्लाकर निधि को आवाज दी, तुम घर में रहकर सारा दिन आईने के सामने खुद को निहारती रहती हो, कभी और कुछ भी देख लिया करो। मेरी किसी भी कमीज में बटन नहीं है, क्या पहनकर दफ्तर जाऊं? लेकिन मुझे तो बटन लगाना आता ही नहीं। प्रिया से लगवा लो। तुम्हें आता ही क्या है, सिर्फ श्रृंगार करना, कहकर कपिल बिना बटन लगवाए ही दफ्तर चला गया। आज उसका मन दफ्तर में जरा भी नहीं लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि शादी करके भी वह संतुलन पूर्ण जीवन नहीं बिता पा रहा है। उसने जैसी पत्नी की कल्पना की थी, उसका एक अंश भी उसे निधि में नहीं मिल पाया। दिखने में तो निधि सौंदर्य की प्रतिमा थी, किसी बात की कोई कमी न थी उसके रूप में, लेकिन जीवन बिताने के लिए उसने सिर्फ सौंदर्य प्रतिमा की कल्पना नहीं की थी। उसने ऐसे जीवन साथी की कल्पना की थी जो मन से भी सुंदर हो, जो उसका ख्याल रख सके, उसकी भावनाओं को समझ सके। अरे यार, क्या भाभी की याद में खोए हुए हो? सोहन की आवाज ने उसे चौंका दिया। हाँ, नहीं नहीं तो यूं हकलाकर क्यों कह रहे हो? क्या शादी के बाद हकलाना भी शुरू कर दिया? सोहन ने छेड़ते हुए कहा। कभी भाभी जी को घर भी लेकर आओ, या उन्हें घर में छिपाकर ही रखोगे? नहीं यार, ये बात नहीं है, किसी दिन समय निकालकर हम दोनों जरूर आएंगे, कपिल ने उठते हुए कहा। आज उसका मन घर जाने को नहीं हो रहा था। खैर, घर तो जाना ही था, बेमन से घर चला गया। भैया, तुम्हारे जाने के बाद भाभी मायके चली गई। घर पहुंचते ही प्रिया ने बताया। बहू बहुत गुस्से में लग रही थी। बेटा, तुमसे कोई बात हो गई थी? माँ ने घबराते हुए पूछा। नहीं तो यूं ही चली गई होगी, बहुत दिन हो गए ना उसे अपने माता पिता से मिले।
कपिल ने बात संभालते हुए कहा, भैया तुम्हारा खाना लगा दूं? नहीं, आज भूख नहीं है मुझे, कहकर कपिल अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बिस्तर पर अकेले लेटे लेटे उसे निधि की बहुत याद आ रही थी। याद करने पर बीते हुए सुख के लम्हे भी दुख ही देते हैं। ऐसा ही कुछ कपिल के साथ भी हो रहा था। कपिल जानता था कि जब तक वह निधि को लेने नहीं जाएगा फिर वापस नहीं आएगी, लेकिन वह ही उसे लेने क्यों जाए? गलती तो निधि की है। जब उसे ही परवाह नहीं तो वह भी क्यों चिंता करे? लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। बिस्तर से उठकर गैलरी में आकर टहलने लगा। सोचने लगा कि अगर वह निधि की तरह जिद करने लगा तो बात और बिगड़ जाएगी। अगर उसे अपने फर्ज का एहसास नहीं तो क्या वह भी अपना फर्ज भूल जाएगा? उसे निधि के साथ किए गए अपने व्यवहार पर गुस्सा आने लगा था। इसी कश्मकश में उसे पता ही नहीं चला कि सूरज निकल आया और उसने पूरी रात यूं ही काट दी। आज उसका दफ्तर जाने को बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। मन ही मन उसने तय किया था कि वह निधि को समझाकर वापस ले आएगा। निधि के बिना उसे एक एक पल भारी पड़ रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी दुनिया एक व्रत के सहारे घूमती रहती है, जिसका केंद्र बिंदु निधि है। उधर निधि भी कम दुखी ना थी, लेकिन उसका अहम उसके और कपिल के बीच दीवार बनकर खड़ा था। उसे लग रहा था जैसे हर पल कपिल उसका पीछा करता रहा हो, या शायद वह ही कपिल के इर्द गिर्द मंडराती रही हो। अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि माँ ने बताया, नीचे कपिल आया है, तुम्हें बुला रहा है। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आई। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अगर तुम खुशी से अपने माँ पापा के पास रहने आई हो तो ठीक है, लेकिन अगर नाराज होकर आई हो तो अपने घर वापस चलो। कपिल ने अधिकार से निधि का हाथ पकड़ते हुए कहा। कपिल को इस तरह मिन्नत करते देख उसके मन में फिर अहंकार जाग उठा। मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तुम इसलिए ले जाना चाहते हो ताकि अपनी माँ बहन के सामने मुझे लज्जित कर सको। तुम पत्नी हो मेरी, और तुम्हारा पति होने के नाते इतना तो हक है मुझे कि तुम्हारा हाथ पकड़कर जबरदस्ती ले जा सकूं। तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ, अपना सामान बांधकर आ जाओ, कहकर कपिल कमरे से बाहर निकल गया। जाने की खुशी तो निधि को भी कम नहीं थी। वह तो कपिल पर सिर्फ ये जताना चाहती थी कि उसे उस घर छोड़ने का कोई अफसोस नहीं था। घर पहुंचकर कपिल ने निधि को कुछ नहीं कहा। मामला शांत हो गया। अब तो कपिल ने उसे डांटना भी बंद कर दिया था। एक दिन कपिल दफ्तर से लौटा तो देखा माँ रसोई में काम कर रही हैं। पूछने पर पता चला कि प्रिया काम करते हुए फिसल गई थी। पैर में चोट आई है, डॉक्टर ने पट्टी बांध गया है। निधि कहाँ है माँ? निधि को घर में न देखकर कपिल ने पूछा। माँ ने थोड़े गुस्से में कहा, बहू तो सुबह से अपनी किसी सहेली के यहाँ गई हुई है। शाम के 7 बज रहे और निधि का कोई पता ना था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाज़ा खोला, सामने निधि खड़ी थी। अफसोस है, हम लोग फिल्म देखने चले गए थे। लौटते लौटते थोड़ी देर हो गई। बहुत थक गई हूँ आज, पर्स कंधे से उतारते हुए निधि ने कहा। कपिल चुप ही रहा। उसने निधि से कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब निधि कमरे से बाहर आई तो डॉक्टर को आते हुए देखा। माँ जी, अपने यहाँ कोई बीमार है? उसने आश्चर्य से पूछा। प्रिया के पैर में चोट लगी है, माँ ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। प्रिया को चोट लगी और किसी ने मुझे बताया भी नहीं? तुम्हें शायद सुनने की फुर्सत नहीं है बहू। माँ के स्वर की तल्खी को निधि ने महसूस कर लिया था। वह तुरंत प्रिया के पास गई। अब कैसी हो प्रिया? ठीक हूँ भाभी, धीमे स्वर में प्रिया ने जवाब दिया। मुझे तो तुम्हारे भैया ने भी कुछ नहीं बताया तुम्हारी चोट के बारे में, निधि ने थोड़ा झेपते हुए कहा। उन्होंने तुम्हें परेशान नहीं करना चाहा होगा भाभी, प्रिया ने बात टालते हुए कहा। मगर आज निधि को लग रहा था कि वह अपने ही घर में कितनी अजनबी होकर रह गई है। शायद घर वालों की बेरुखी का कारण उसे मालूम था, लेकिन वह जानबूझकर ही अनजान बनी रहना चाहती थी। शाम को कपिल लौटा तो उसने शिकायत भरे लहजे में कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि प्रिया को चोट लगी है? तुम पहले ही थकी हुई थी। कपिल ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। और हाँ, आज शाम को मेरे एक दोस्त ने हमें खाने पर बुलाया है, तैयार हो जाना। घूमने की बात सुनते ही निधि खुश हो गई। जल्दी से अंदर जाकर तैयार होने लगी। एक पल उसे प्रिया की चोट का ख्याल भी आया, मगर फिर उसने नज़रअंदाज कर दिया। भाई, खाने में मज़ा आ गया, भाभी जी तो बहुत अच्छा खाना पकाती हैं, कपिल ने उंगलियां चाटते हुए कहा। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो सोहन, जो तुम्हें इतना अच्छा खाने को मिल रहा है। यार, तुम भी तो कम नहीं हो। इतनी सुंदर भाभी है हमारी। जितनी सुंदर वे खुद हैं उतना ही अच्छा खाना भी पकाती होंगी, सोहन ने हंसते हुए कहा।
मिष्टी खाना तो हो गया है, अब जरा हम लोगों के लिए कुछ मीठा भी ले आओ। मिष्टी मिठाई लाने चली गई। और भाभी जी, अब आप कब हमें अपने हाथ का खाना बनाकर खिला रही हैं? सोहन ने निधि से पूछा। निधि ने कपिल की तरफ देखा और झेप गई। मिष्टी का घर देखकर उसे खुद पर शर्म आ रही थी। मिष्टी सांवली थी और दिखने में भी कोई खास ना थी, लेकिन उसने अपना पूरा घर जिस सलीके से सजा रखा था उससे उसकी सुंदरता का परिचय मिल रहा था। सारा खाना भी मिष्टी ने खुद ही बनाया था, लेकिन उसने तो कभी खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं समझी थी। कपिल को इस तरह मिष्टी के खाने की प्रशंसा करते देख उसे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। तभी मिष्टी मिठाई ले आई। सबको देने के बाद एक टुकड़ा फालतू बचा था। लो सोहन, इसे तुम ले लो। मिष्टी ने मिठाई सोहन को देते हुए कहा। भाई नहीं, तुमने इतनी मेहनत की है, इस पर तुम्हारा ही हक है। इतना कहकर सोहन ने मिठाई का टुकड़ा मिष्टी के मुंह में रख दिया। आधा टुकड़ा मिष्टी ने खाया और आधा सोहन को खिलाती हुई बोली, मेरी हर चीज़ में आधा हिस्सा तुम्हारा भी है। ये देख सभी लोग हंस पड़े। निधि उन दोनों को बहुत गौर से देख रही थी। आज उसका परिचय प्यार के एक नए रूप से हो रहा था। ये भी तो प्यार है, कितना पवित्र, एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना लिए हुए। उसे महसूस हो रहा था कि प्यार सिर्फ वह नहीं जो रात को अंधेरे में किया जाए। प्यार के तो और भी रूप हो सकते हैं, लेकिन उसने तो कभी कपिल की पसंद जानने की कोशिश ना की। उसने तो हमेशा अपनी आकांक्षाओं को ही महत्व दिया। चलो हम दूसरे कमरे में बैठकर बातें करते हैं, ये लोग तो अपने दफ्तर की बातें करेंगे, मिष्टी ने निधि को उठाते हुए कहा। मिष्टी और निधि के विचारों में जमीन आसमान का फर्क था। मिष्टी घर के बारे में बातें कर रही थी, जबकि निधि ने कभी घर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। तभी मिष्टी ने कहा, बड़ी सुंदर साड़ी है तुम्हारी, क्या कपिल ने लाकर दी है? नहीं नहीं, नहीं तो, चौंक सी गई निधि, मैंने खुद ही खरीदी है। भाई ये तो मुझे कभी खुद लाने का मौका ही नहीं देते। इससे पहले कि मैं लाऊं ये खुद ही ले आते हैं। लेकिन इस बार मैंने भी कह दिया है कि अगर मेरे लिए साड़ी लाए तो बहुत लड़ूंगी। हमेशा मेरा ही सोचते हैं, ये नहीं कि कभी कुछ अपने लिए भी लाएं। इस बार मैं उन्हें बिना बताए उनके लिए कपड़े ले आई। दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने में इतना मज़ा है, वह अपनी इच्छाएं पूरी करने में नहीं है। चलो आज घर नहीं चलना है क्या? कपिल ने उसकी बातों में खलल डालते हुए कहा। अच्छा अब चलते हैं, किसी दिन आप लोग भी समय निकाल कर आइए ना, निधि ने चलते हुए कहा। आज सोहन के घर से लौटने पर निधि के मन में हलचल मची हुई थी। उसके कानों में मिष्टी के स्वर गूंज रहे थे। एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करने में जितना मज़ा है, अपनी इच्छाएं पूरी करने में वह नहीं है। लेकिन उसने तो कभी दूसरों की ज़रूरतों को जानना भी नहीं चाहा था। उसने तो ये भी नहीं सोचा कि घर में किस चीज़ की ज़रूरत है और किसकी नहीं। और एक मिष्टी है, सुंदर ना होती हुई भी उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है। जिम्मेदारियों के प्रति मिष्टी की सजगता देखकर निधि के मन में ग्लानि का अनुभव हो रहा था। मिष्टी भाभी बहुत अच्छी है ना, निधि ने मौन तोड़ते हुए कहा। हाँ, कपिल ने ठंडी आह छोड़ते हुए कहा। उस रात निधि चैन से सो न सकी। सुबह उठी तो उसे तेज बुखार था। कपिल ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने दवा दे दी। निधि को आराम करने के लिए कहकर कपिल दफ्तर चला गया। निधि को बुखार के कारण सिर में बहुत दर्द था। तभी प्रिया लड़खड़ाते हुए आई। कैसी तबीयत है भाभी? ला तुम्हारा सिर दबा दूं, कहकर सिर दबाने लगी। माँ भी बहुत चिंतित थी। समय समय पर माँ दवा दे रही थी। आज निधि को महसूस हो रहा था कि उसने कभी भी इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसके ज़रा से बुखार ने किस तरह सबको दुखी कर दिया। अपने पैर में चोट होने के बावजूद प्रिया उसका कितना ध्यान रख रही थी। माँ भी कितनी परेशान थी उसके लिए। 3-4 दिन में निधि ठीक हो गई। आज वे कपिल से पहले ही उठ गई थी। चाय बनाकर कपिल के पास आई। उठिए जनाब, चाय पीजिए। आज दफ्तर नहीं जाना है क्या? कपिल को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई? उसने हड़बड़ाते हुए पूछा। जल्दी कहाँ, मेरी आंखें तो बहुत देर से खुली, शून्य में देखते हुए निधि ने कहा। आज उसने घर के सारे काम खुद ही किए थे। काम करने में मुश्किल तो बड़ी हो रही थी, मगर फिर भी ये सब करना उसे अच्छा लग रहा था। आज वह पहली बार नाश्ता बनाने के लिए रसोई में गई थी। माँ जी, आज से नाश्ता मैं बनाऊंगी, माँ जी के हाथ से बर्तन लेते हुए निधि ने कहा। बहू तुम नाश्ता बनाओगी? माँ ने आश्चर्य से पूछा। मैं जानती हूँ माँ जी, मुझे कुछ बनाना नहीं आता, लेकिन आप मुझे सिखाएंगी ना? बोलिए ना माँ जी, आप सिखाएंगी मुझे?
हाँ बहू, अगर तुम सीखना चाहोगी तो ज़रूर सिखाऊंगी। आज कपिल को बड़ा अजीब लग रहा था। उसका सारा सामान उसे जगह पर मिल गया था, कपड़े भी सलीके से रखे हुए थे। जब तैयार होकर नाश्ते के लिए आया तो निधि को नाश्ता लाते देख चौंक गया। आज तुमने नाश्ता बनाया है क्या? क्यों, मेरे हाथ का बना नाश्ता क्या गले से नीचे नहीं उतर पाएगा? मुस्कुराते हुए निधि बोली। नहीं, ये बात नहीं है, सैंडविच उठाते हुए कपिल बोला। सैंडविच तो बड़े अच्छे बने हैं, तुमने खुद बनाए हैं? कपिल ने पूछा। फिर कुछ रुपए देते हुए बोला, तुम कल अपनी साड़ियों के लिए पैसे मांग रही थी ना, ये रख लो। कपिल के दफ्तर जाने के बाद जब निधि ने सैंडविच चखे तो उससे खाए नहीं गए, नमक बहुत तेज हो गया था। उसे कपिल का ख्याल आ गया, जो इतने खराब सैंडविच खाकर भी उसकी तारीफ कर रहा था। शायद उसका दिल रखने के लिए कपिल ने ऐसा किया था। उसकी पलकें भीग गईं। प्यार की भावना को देखकर उसका मन श्रद्धा से भर उठा। उसने जल्दी जल्दी सारा काम खत्म किया। घर का काम करने में आज उसे अपनत्व का एहसास हो रहा था। फिर उसे कपिल के दिए पैसों का ख्याल आया। उसने प्रिया को साथ लिया और बाजार गई। कपिल के दफ्तर से लौटने से पहले उसने सारा काम निपटा लिया था। अपनी साड़ियाँ ले आई। शाम को चाय पीते हुए कपिल ने पूछा, मेरे पास साड़ियों की कमी कहाँ है? आज तो मैं ढेर सारा सामान लेकर आई हूँ। इतना कहकर उसने सारा सामान कपिल के सामने रख दिया। ये माँ की साड़ी है, ये प्रिया का सूट और ये तुम्हारे लिए। कपिल उसे आपलक निहार रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही निधि है जिसे अपनी ज़रूरतों के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। आज उसे निधि पहले से कहीं अधिक सुंदर लगने लगी थी। अपने लिए कुछ नहीं लाई? प्यार से पास बिठाते हुए कपिल ने पूछा। क्या तुम सब लोग मेरे अपने नहीं हो? सच तो ये है कि आज पहली बार ही मैं अपने लिए कुछ ला पाई हूँ। ये सामान लाकर जितनी खुशी मुझे हुई है उतनी कई साड़ियाँ लाकर भी ना मिल पाती। सच, आज ही मैं प्यार का वास्तविक मतलब समझ पाई हूँ। प्यार एक भावना है, समर्पण की चेतना, खो जाने की प्रक्रिया, मिट जाने की तमन्ना। इसका एहसास शरीर से नहीं होता, अंतर मन से होता है। हृदय ही उसका साक्षी होता है, कहकर निधि ने अपना सिर कपिल के सीने पर रख दिया। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।